आस्की के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आहान कहता है पंक्ति तुम किसको देकर बेहोश हो गई थी। तभी पंक्ति वहाँ कुछ कह नहीं पाती, उससे पहले अनीता कहती है कि मुझे देखकर बेहोश हो गई थी। तभी आहान कहता है अगर आपको देखकर बेहोश हुई थी तो आप कहाँ गायब हो गई थी। तभी अनीता कहती तुम दोनों जो कर रहे थे कौन सी माँ देख पाएगी। तभी आहान कहता अच्छा मुँह क्यों छुपा रही थी आप, आपने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में जिसके लिए आपको मुँह छुपाना चाहिए था। अब आप क्यों मुँह छुपाना चाहती हैं। तभी यहाँ पे वो कहती है पंक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई होगी, मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूली हूँ, मैंने पंक्ति के लिए पैसे लिए हैं। तभी वो कहता है कि अच्छा ज़िम्मेदारियों की बात करें, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी सही से निभाती ना तो पंक्ति आज यहाँ पे नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे घर पे जो है जेडी पहुँच जाते हैं और शीतल शीतल चिल्लाने लगते हैं। तभी शीतल वहाँ नीचे आती पूछती क्या हुआ। तभी बताते हैं कि जो आहान है कहीं जाने वाला था ना, लेकिन वो गया नहीं, वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुँचा। फ़ोन करिए और पूछे वो कहाँ है। यहाँ अपर्णा ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। अपर्णा ऊपर खड़ी होती है और नीचे की ओर देख रही होती है। तभी जेडी के मन में प्लान आता है कि वो शीतल को सीढ़ियों के पास खड़ी कर दे और शीतल जो नेकलेस पहनी होती है मोती की उसे तोड़ दे ताकि अपर्णा स्लिप होकर गिर जाए। यहाँ पे शीतल फ़ोन कर रही होती है आहान को, से बातें कर रही होती है। जेडी की नज़र अपर्णा को गिराने में होती है। यहाँ पे देखेंगे अचानक से गले में रखते हैं शीतल का हाथ और वो जो नॉक नेकलेस पहनी होती है उसको पकड़ के खींच देते हैं। जैसे वो नेकलेस को पकड़ के खींचते सारी मोती गिर जाती है सीढ़ी के ऊपर और तभी अपर्णा आ रही होती है वो स्लिप हो जाती है। तभी वो फ़ोन पे कहती है अरे अपर्णा क्या हुआ। और आहान सुनता है कि उसकी माँ सीढ़ियों से स्लिप हो गई है। ये सुनकर जल्दी से जेडी फ़ोन छीनते हैं और कहते हैं कि आहान तुम जल्दी से घर आ जाओ बेटा, देखो ना क्या हो गया तुम्हारी माँ को, सीढ़ियों से गिर गई, कितनी चोट लग गई है। और जानबूझ के वो आहान को ऐसे बोल देते हैं ताकि आहान वहाँ पे उसको छोड़ करके पंक्ति को यहाँ पे आ जाए। तभी पंक्ति को जैसे पता चलता है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई तभी उसे कहती तुम जाओ आहान। तभी आहान कहता ठीक है मैं तो जा रहा लेकिन तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तभी पंक्ति कहती मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ है ना। तभी आहान कहता मुझे उसी की तो चिंता है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी माँ है। पूर्वा कहती है कि तुम फिक्र मत करो आहान, तुम जाओ मैं हूँ ना, मैं यहाँ पे इसका ख्याल रख लूंगी। तभी कहता ठीक है पूर्वा, तुम इसका ध्यान रखना, यहाँ से चले जाएंगे। तभी नर्स आएगी और बताएगी आप शिफ्ट हो गया, अब आप यहाँ नहीं रह सकती, आप घर पे ही रहेंगी, वहीं पे आपकी दवाइयाँ जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आपके घर में पहुँच जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आहान घर पहुँचता तो देखता पन्ना बिल्कुल ठीक है, उसके पैर में चोट लगी हुई थी बस। तभी उससे पूछती तुम कहाँ थे। आहान तभी बताता है कि मैं पंक्ति के साथ था। तभी कहती सब कुछ ठीक हो गया क्या। तभी बताता हाँ माँ, पंक्ति ने मुझे आई लव यू कहा। तभी कहती आई लव यू कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बताता है कि पंक्ति को छोटी सी चोट लग गई थी, उसकी एक्सीडेंट हो गई थी, तो मैं उसके साथ था, लेकिन आपका पता चला तो मैं यहाँ आ गया। तभी बोलती है तुम क्या बोल रहे हो आहान, आई लव यू बोला उसके बाद तुम ऐसा करोगे, जाओ जाकर उसके पास जाओ। और आहान को जबरदस्ती सब लोग भेज देते हैं। बस यहाँ देखेंगे पंक्ति घर पहुँच गई होती। घर पहुँचती तो आरती की थाली लेकर जेडी खड़ा होता है। जैसे वो जेडी को देखती कि वो आरती की थाली लेकर खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। पर वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता है, चुपचाप से जेडी की ओर देख रहे थे। जेडी वहाँ कहता आरती तो उतारनी पड़ेगी ना बाबू, आई लव यू कहने के बाद पहली बार तुम घर पे प्रवेश कर रही हो, जो भी बोल रही हो तो एक पग फेरी की रस्म की जैसी हो गई ना, चलो मैं तुम्हारी आरती करता हूँ। तभी देखेंगे एक बुक रख देते हैं, जो पंक्ति की बुक होती है उसके ऊपर कपूर रख के जला देते हैं पूरी बुक को और कहती है ये पगफेरा कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि क्या बताऊँ बाबू सब कुछ डिफरेंट है ना, देखो ये पगफेरा है ना उसमें तुम्हारे सपनों को मैं जला रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आहान जैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा, नर्स बताती है कि पंक्ति नहीं है, वो चली गई, उसे घर पे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आग जला देते हैं, सारे बुक को भस्म कर देते हैं और उसी का जो भस्म होता है राख को लेके पंक्ति के गाल में भी लगा देते हैं। पंक्ति को लेके पूर्वा चली जाती है। तब यहाँ देखेंगे जेडी तभी कमरे में जाता है, वहाँ पे पंक्ति बैठी होती तो कहते क्या हो बाबू तुम्हें सोना है ना, ठीक है तुम सो जाओ, कितनी देर के लिए सोना चाहती है तुम बताओ बाबू, उसके हिसाब से मैं तुम्हें लोरी सुना दूंगा। तभी देखेंगे जेडी वहाँ पे एक इंजेक्शन निकालते हैं, बोलती यही तुम्हारी लोरी है, बताओ कितना तुम्हें दूँ, बताओ कब तक तुम्हें सोना है। कब तभी बताते कि अगर मैं तुम्हें 2 ml दूंगा तुम 2 दिन के लिए सोगी, 5 ml दूंगा तो 5 दिनों के लिए सोगी, और अगर 20 ml दे दूंगा ना 20 सालों तक सोती रहेगी, जिसको अलग भाषा में कोमा कहते हैं। और वहाँ ज़बरदस्ती करने लगते हैं पंक्ति के साथ और वो इंजेक्शन उठाते हैं और ज़बरदस्ती पंक्ति के हाथ में वो इंजेक्शन लगाने वाले ही होते हैं।